आज बात करेंगे कि आखिर गांव के लोग शहर की ओर पलायन क्यों कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही भाषा में कहें तो गांव में सही तरीके से सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, यानी कि उनको जो सुविधाएं चाहिए होती हैं वो आजकल उनको नहीं मिल पाती हैं, जो कि शहर में आसानी से उपलब्ध उनको हो जाती हैं। चाहे आप हॉस्पिटल देख लें, चाहे स्कूल देख लें, चाहे और बहुत सारी सुविधा देख लें, इनको लेकर आजकल गाँव में सुविधाएँ उनको नहीं मिल पाती हैं, यानी कि शहर में इन सारी सुविधाएँ आसानी से उनको उपलब्ध हो जाती हैं। यही कारण है कि उनको गाँव से शहर की ओर पलायन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको कुछ आंकड़ों के आधार बताएंगे कि 1951 की जो जनगणना हुई थी उनमें 83% लोग गांव में रहते थे और 17% लोग शहर में निवास करते थे। लेकिन जो ये आंकड़ा धीरे धीरे कम होता गया, यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार 74% लोग गांव में निवास करते हैं और 26% लोग शहर में निवास करते हैं। ये आंकड़ा धीरे धीरे और भी कम होता आया, तो आप और भी चलो आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 68% लोग गाँव में बचे हैं और इसका 32% लोग शहर में बचे, यानी कि शहर में आ चुके हैं लोग। ये आंकड़ा साल दर साल यानी कि कम होता जा रहा है, शहर में लोग बढ़ते जा रहे हैं और गांव में लोग घटते जा रहे हैं। क्या है इसका कारण? है इसका कारण है कि उनका जो भविष्य होता है वो अच्छे हाथों में महसूस होता है, उनके जो बच्चों का जो भविष्य होता है वो भी एक सुरक्षित उनको दिखाई देता है, इसलिए वो मतलब शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। उनको आसानी से, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार भी है तो शहर में उनको आसानी से एक रोजगार भी मिल जाता है। गांव के लोग क्या होते हैं, उनको अधिकतर बहुत से लोग होते हैं, यानी कि 110% मतलब जो होता है उनकी जो आय का मुख्य स्रोत होता है वो खेती ही होती है। तो खेती पर ही ये लोग निर्भर होते हैं। इससे अगर खेती नहीं हुई तो उनको क्या होता है, उनको बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। और अब खेती किस कारण से नहीं हो रही, उनको सही तरीके से पानी नहीं बरस रहा, बरसात नहीं हो पा रही है और बाढ़ आ रही है, तूफान आ जाते हैं, मतलब उनकी जो फसल होती है नष्ट हो जाती है। तो इस वजह से उनको शहर में सुरक्षित महसूस, जो उनका भविष्य होता है वो अच्छा दिखाई देता है। उनके जो बच्चों की पढ़ाई होती है उनको सारी सुविधा, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मिल जाती हैं और भी शहर में बहुत सारी सुविधा उनको आसानी से मुहैया हो जाती हैं। इस कारण से उनको शहर में अच्छा महसूस होता है और उनका जो बच्चों का भविष्य होता है वो सुरक्षित हाथों में उनको दिखाई देता है। महात्मा गांधी जी भी इस बात को प्रमोट करते हैं कि अपने आत्मरक्षा के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको रहने की उन्होंने सलाह दी थी। लेकिन महात्मा गांधी एक बात और कहते हैं कि जो असली भारत होता है ना, यानी कि जो असली भारत की जो पहचान है वो गाँव में ही बसती है। इससे भारत की जो पहचान वर्ल्ड में दिखाई देती है, यानी कि जो अलग अलग देशों में दिखाई देती है कि हमारा जो मेन भारत है ना, तो वो गाँव में ही बसता है। हम भी कहते हैं इस बात को कि जो भारत की असलियत पहचान है, असली पहचान है, वो तो गाँवों से ही दिखाई देती है, यानी कि हमारी संस्कृति से ही दिखाई देती है। क्योंकि जो विदेशों की संस्कृति होती है वो हमारे देश की संस्कृति से बहुत अलग होती है, यानी कि लेकिन शहरों की संस्कृति तो थोड़ी विदेशों से मिलती जुलती धीरे धीरे मुझे लगता है होती चली है। लेकिन जो असली भारत, हमारी असली भारत की जो पहचान है वो गाँवों की है, यानी कि जो गाँव की संस्कृति है वही हमारी पहचान है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इसके बारे में कुछ राय देना। मिलते हैं जब तक ले रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।